हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट्स जो चैप्टर है +2 केमिस्ट्री का, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसी कंटिन्यूएशन है ये टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इरेगुलरिटी आ जाती है एक अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, हम कहते हैं कि वहाँ पे डिफेक्ट जो है वो आ गया है। और फिर हमने रीज़न भी देखा था कि क्यों डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसका कारण था कि जब ये कोई भी सॉलिड जो है लैटिस वो क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, तो यदि उनके जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनको यदि पर्याप्त समय नहीं मिलता तो वो अपने आप को सही तरीके से क्रमानुसार जो है अरेंज नहीं कर पाते और इसकी वजह से डिफेक्ट जो देखने को मिलता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कितने प्रकार के हैं। मैंने आपको बताया था कि वो डिफेक्ट जो है मुख्य तौर पर 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहले को बोला था हमने पॉइंट डिफेक्ट, जो एक पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा था। दूसरा जो था वो लाइन डिफेक्ट था, जहाँ पे पूरी की पूरी लाइन जो है वो गायब होती है। और तीसरा हमारे पास प्लेनर डिफेक्ट था, इसको हम एरिया डिफेक्ट भी कहते हैं, जो 2 डायमेंशन में देखने को मिलता है। और तीसरा हमारे पास जो है वॉल्यूम डिफेक्ट या फिर 3 डायमेंशनल डिफेक्ट जो था, वो भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो हमारे सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट की ही चर्चा जो है वो हमने करनी है। तो पॉइंट डिफेक्ट भी फिर मैंने आपको बताया था कि पॉइंट डिफेक्ट जो वो 3 प्रकार के हैं। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं और इम्प्यूटेड डिफेक्ट्स हैं। तो हम उनको हमने पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस किया है, यहाँ पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा उनके बारे में। तो सीधे ही चलते हैं हमारे पास पहले पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए, और वो हमारे पास है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे फिर एक बार बता दूँ आपको, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये जो कंपाउंड होता है जिससे मिलकर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उनकी स्टोशियोमेट्री यानी कि द रेशो बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज़ नॉट अफेक्टेड। जो रेशो है, जो अनुपात है कैटायन का और एनायन का, वो प्रभावित नहीं होता और वो बिल्कुल वही होता है जो कि फॉर्मूले में के अनुसार होता है। तो ये स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। फिर हमने पढ़ा था कि स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो 2 प्रकार के जो कंपाउंड्स है वो दिखाते हैं। तो पहला तो हमारे पास तो क्या है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो ये हमारा टॉपिक है, उसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं। अब नॉन आयनिक सॉलिड्स जो है वो 2 प्रकार के डिफेक्ट्स जो हैं वो दर्शाते हैं। तो इसमें सबसे पहला डिफेक्ट जो है वो है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी बोलते हैं खाली स्थान को, ठीक है ना। तो ये पहला स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन सा है, वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या है, सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वेकेंट। इस डिफेक्ट के अंदर कुछ लैटिस साइड, फिर वो शब्द आ गया लैटिस, मैंने बताया था लैटिस साइड वो जगह होती है जहाँ पे एटम को वास्तव में होना चाहिए, और दूसरी होती है इंटरस्टिशियल साइड। इन लैटिस साइड के बीच में जो खाली जगह है इनको हम इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। तो ये क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट, सम लैटिस साइड्स आर वेकेंट। अब देख सकते हैं अब यहाँ पे ये जो मैंने डार्क कर दिए हैं, ये वास्तव में यहाँ पे एटम्स जो है वो मौजूद हैं। तो ये जगह जो है खाली है, अब ये साइड जो है वो खाली है, वेकेंट हो गए, इसलिए नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। तो सम लैटिस साइड्स आर वेकेंट, कुछ जो यहाँ पे जहाँ वो स्थान जहाँ पर किसी भी एटम को या पार्टिकल को होना चाहिए था वो जगह खाली रह जाती है। फिर क्या है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। अब इसमें क्या होगा, जो डेंसिटी है या घनत्व है क्रिस्टल का वो कम हो जाएगा। क्यों, यहाँ से 2 चीज़ें जो है वो कम हो गई हैं। तो जैसे इतने अगर पोर्शन की बात करें तो डेंसिटी अपने आप ही कम हो गई है। अब ये अराइज कैसे होता है, क्यों होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। ये आपको डिफेक्ट तब देखने को मिलता है जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं। तो ये हमारे पास है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या है, मैंने बताया यहाँ पर क्या होता है इस डिफेक्ट के अंदर कि कुछ जो लैटिस साइट होते हैं वो एम्प्टी या फिर खाली रह जाते हैं, और इसकी वजह से इसका घनत्व जो है लैटिस का वो कम हो जाता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है जो है इसको गर्म करना, यानी कि हम जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तब ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है, अब हम उस जगह की बात करेंगे जो इनके बीच में है, लैटिस साइड के बीच की जो खाली जगह है उसको हम इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। अब देखिए क्या है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, सम पार्टिकल्स एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसमें क्या होता है कि ये जो लैटिस साइड है इसमें तो एटम मौजूद होते ही हैं, इसके अलावा कुछ एटम्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल साइड पर भी मौजूद हो जाते हैं। देखो यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी है, मान लीजिए ए सारे भरे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे, और ये सारे भरे हुए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है बीच में इंटरस्टिशियल साइड पे भी कोई ना कोई एटम जो आके जो है वहाँ पे वो अपनी पोजीशन ले लेता है। तो इंटरस्टिशियल पोजीशन जगह पर भी आके जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो ले लेता है। तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए हैं, होने कितने चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 की बात करें 4 4 8 और 4 12, होने 12 चाहिए था, लेकिन कितने हो गए 2 और जुड़ गए हैं, यानी कि 14 जो हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, इसलिए इस केस में क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल इसके हैं जितने हम आप इंटरस्टिशियल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो है बनाते हैं, तो वो सारे इसी के उदाहरण हैं। तो ये 2 प्रकार के स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट थे। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, जहाँ पे क्या होता है कि किसी क्रिस्टल के अंदर जो लैटिस साइट है वो खाली रह जाती हैं, इसमें डेंसिटी कम हो जाती है। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट पर भी मौजूद होते हैं, इससे क्या होता है डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसका उदाहरण हमारे पास है डी और एफ ब्लॉक के इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दीज आर ऑफ 2 मेन टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।